सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेटा आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ कनेक्टेड है, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन। और उसके बारे में बेटा सबसे पहले हम डिटेल्स में उसके फॉर्मूले पहले सारे चैप्टर के डिस्कस करेंगे और उसके बाद बेटा हम हर टाइप के कुछ ना कुछ सम्स डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम से आपके डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट ही हम फॉर्मूलाज की तरफ स्विच होते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहले आपको डेरिवेटिव करने को कहा जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कहा जा सकता है, टी भी कहा जा सकता है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी कहा जा सकता है, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कहा जा सकता है, विद रिस्पेक्ट टू जेड भी कहा जा सकता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली हमने इन चीजों की तरफ प्रोसीड करना होगा। तो सबसे पहले बेटा अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वो डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी है तो डी अपॉन डी टी, एंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो डी अपॉन डी थीटा हो जाएगा। और सिमिलर वे में बेटा अगर हम विद रिस्पेक्ट टू जिसके भी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते हैं और उसी चीज का डेरिवेटिव हमेशा वन होता है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज ऑलवेज वन अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो अगर हम डेरिवेटिव टी का कर रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो उसमें भी इसका वन हो जाएगा और इसी तरह से थीटा का डेरिवेटिव भी वन हो जाएगा। याद रखिए इस बात को कभी नहीं भूलना है हमने कि हमने हमेशा जो हमने फॉर्मेट फॉलो करना है वो पावर का, देन फंक्शन का एंड देन एंगल का, जो कि मैंने पीछे लिखा हुआ है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हमने डेरिवेटिव करते चले जाना है। पहले पावर का करना है और फिर पावर को एक तरफ रख देना है, सिर्फ फंक्शन का करना है एंड देन उसके बाद एंगल का करना है इस फॉर्मेट के साथ। और दूसरी बात, जब हम इनका डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये आपस में मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। वो कैसे अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव। इसमें पावर आगे आ जाएगी बेटा और पावर में से एक कम कर देंगे हम। और फिर देखिए ध्यान से, पावर का डेरिवेटिव हो चुका है और फिर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। फंक्शन इज नाउ एक्स। आमतौर पर स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि ये फंक्शन सारा का सारा एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया। ये नहीं होगा बेटा, सिर्फ एक्स जो होगा वो फंक्शन होगा। और फिर x का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो 1 है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन ही डेरिवेटिव आ गया है। सिमिलर वे में बेटा अकेला अगर कांस्टेंट फंक्शन है, ध्यान से सुनिए, अकेला कांस्टेंट फंक्शन कह रहा हूं मैं, उसके साथ किसी और फंक्शन की अटैचमेंट नहीं होगी, तब उस केस में डेरिवेटिव उसका 0 होगा। जैसे कि अब मैं ये जो फॉर्मूला करने जा रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन, तो इसमें बेटा सबसे पहले पावर का, जो कि मैंने आपको पहले यहां पर लिख कर दिया हुआ है, पावर का डेरिवेटिव किया, पावर आगे आ गई है और पावर में से एक कम कर दिया। अब मैंने आपको कहा था कि पावर में से एक कम कर दिया, ठीक है, ये फंक्शन हो गया आपका। और अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे, पावर के बीच में इन्वॉल्वेशन नहीं होगी इस फॉर्मूले में, ये बात ध्यान से समझने वाली है। अब ए एक्स प्लस बी है तो बेटा ए कांस्टेंट है बट ए के साथ एक्स भी लगा हुआ है, वो फंक्शन लगा हुआ है। तो इस केस में ए का डेरिवेटिव नहीं होगा, ए का डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ पावर का कर दिया है। और अब फंक्शन का जो करना है, ए एक्स प्लस बी है जो आपका फंक्शन है, तो बेटा यहां पर ए कांस्टेंट है, एक्स आपका वेरिएबल हो गया है। तो इस केस में एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है। जब भी याद रखिए आपको यहां पर अगर डेरिवेटिव अकेला 2x प्लस 3 का आता है, जैसे 2x प्लस 3 का आता है, तो बेटा यहां पर 2x का डेरिवेटिव में 2 का कोई रोल नहीं होगा, x का डेरिवेटिव आपने करना है हमेशा। सिमिलर वे में ax प्लस b है, इसमें a का कोई रोल नहीं है, इसमें x का डेरिवेटिव करेंगे और वो x का डेरिवेटिव 1 होगा। और अकेला b, जब मैंने देखिए यहां पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको बताया था, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने कहा था अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। और क्योंकि यहां पर अकेला b पड़ा है तो b कांस्टेंट है, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। a वन जा a का डेरिवेटिव नहीं करना है, फिर रिपीट कर रहा हूं बात को, सिर्फ x का डेरिवेटिव करना होता है। अगर कांस्टेंट के साथ फंक्शन है तो कांस्टेंट का रोल वहां पर सम में खत्म हो जाएगा, सम में नहीं खत्म होगा, इन शॉर्ट डेरिवेटिव का रोल खत्म हो जाएगा उसका रोल। तो ax का डेरिवेटिव a आ गया और a इंटू एन, एन ने ax प्लस बी की पावर n माइनस वन हो गया। सिमिलर वे में बेटा डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल आता है। प्रोडक्ट रूल दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना होता है। अब दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके हमारे सामने रख दिया, तो कई बार स्टूडेंट ये सोचता है कि मल्टीप्लाई करके भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर कई केसेस में बेटा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती।
इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि मल्टीप्लाई आप कर ही नहीं सकते, x प्लस ए की पावर 1/4 एंड 2x प्लस 3 की पावर 1/3, तो बेटा इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इस केस में, इस जैसे केस में हमने प्रोडक्ट रूल को फॉलो करना होता है। प्रोडक्ट रूल क्या है, दो फंक्शंस आपको जैसे ये दिए हुए हैं, इसको एक फंक्शन को हमने u मान लिया है और दूसरे को v मान लिया है। तो इस केस में क्या होगा, पहला फंक्शन वैसे ही लिखना है, पहले फंक्शन को u को एज इट इज लिख देना है और फिर दूसरे का डेरिवेटिव एंड प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। तो इसमें बेटा हम इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। वाइस वर्सा का मतलब है इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि प्लस का साइन है, इसको पहले लिख दीजिए सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कोशेंट रूल जो है, डिवाइड की फॉर्म में जो रूल हमारा फॉर्मूला आएगा उसमें फर्क पड़ेगा। उसमें क्यों फर्क पड़ेगा बेटा? क्योंकि बीच में माइनस साइन है। तो प्लस में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 + 2 करें तो 5 होता है एंड 2 + 3 करें वो भी 5 होता है। बट इस केस में 3 - 2 1 और 2 - 3 करेंगे तो -1 होता है। तो इसलिए बेटा हमने माइनस में ये हम लोग इसको वाइस वर्सा उलट पुलट नहीं कर सकते। क्वोशिएंट रूल देखिए जरा ध्यान से, डेरिवेटिव u upon v है तो डिनोमिनेटर को एज इट इज, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला फंक्शन, डिनोमिनेटर को एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करिए, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का स्क्वायर करना है। और सिमिलरली बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हमेशा याद रखने बेटा कि जो फंक्शन c यानी कि कॉस, कॉट एंड कोसेकेंट c से स्टार्ट होते हैं, इन फंक्शंस का डेरिवेटिव हमेशा माइनस में होता है, नेगेटिव होता है। जैसे कि साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, पर कॉस c से शुरू हो रहा है तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। सिमिलरली tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है एंड कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x एंड कोसेकेंट x का डेरिवेटिव, क्योंकि ये c से शुरू हो रहा है तो माइनस कोसेकेंट x कॉट x। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात बेटा मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये जो हम फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं और ये जो चैप्टर सारा थ्रू आउट डिस्कस करेंगे, ये सिंपल और सिंपल +2 बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। इसका जेई मेन से कोई रिलेशन नहीं है। जेई मेंस के जो एडवांस लेवल के या जेई मेन के लेवल के सम्स होते हैं उसको हम डिस्कस इस लेक्चर में नहीं करेंगे वो उसके लिए अलग से वीडियोस बनाएंगे, उसमें अलग लेक्चर में हम तैयार करेंगे उसको। तो अभी फिलहाल ये जो है इसमें हमने सिर्फ जेई मेन का जो है हमने लेक्चर तैयार करना है। इसमें जेई मेन के बेटा ये फॉर्मूलाज जरूर यूज होते हैं, बट इसमें जो सम्स डिस्कस करेंगे हम वो जेई मेंस वाले नहीं होंगे, ना ही एडवांस लेवल के होंगे। सिर्फ स्ट्रिक्टली बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली हम इनको डिस्कस करेंगे। इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी फॉर्मूले की वो भी बोर्ड एग्जाम्स में जो एप्लीकेबल है सिर्फ वो ही यूज करेंगे, दूसरी हम टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं यूज करेंगे। सो इसके बाद बेटा जो 12 फॉर्मूले हो चुके हैं, इसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव करेंगे। पूरे चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर के हम फॉर्मूले अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा। इसके फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव करने बहुत आसान है, हमने सिर्फ 3 याद करने हैं और बाकी तीनों के साथ नेगेटिव साइन लग जाएंगे। सेम फॉर्मूला होगा जैसे साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 - x²। अब बेटा इनके ये फॉर्मूले जो हैं ये एक्चुअल में डिराइव होते हैं, बट जो इनकी डेरिवेशन है दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, तो इसीलिए डायरेक्ट ही फॉर्मूले लिखवाए जा रहे हैं आपको। सो नेक्स्ट है कॉस इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स के बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन इनवर्स के फॉर्मूले के साथ मुझे एक नेगेटिव साइन लगा देना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये कर रहे हैं हम। इसके साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, x जो है 1 से छोटा होना चाहिए, x ऐसा होना चाहिए, x वैसा होना चाहिए, इस बारे में डिस्कशन जेई मेंस में होती है। यहां पर +2 में इस तरह की डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। सो सिमिलरली बोर्ड एग्जाम्स के लिए है ये सारा कुछ। tan इनवर्स का डेरिवेटिव वो भी आपको याद करना पड़ेगा और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है। और इसके साथ ही कॉट इनवर्स। अब कॉट इनवर्स के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होगा उसके साथ एक नेगेटिव साइन लगा लीजिए। आप नोट कर रहे होंगे कि जो c वाले फंक्शन यहां पर भी शुरू होते हैं वो भी डेरिवेटिव उनके नेगेटिव है, जो मैंने पहले भी आपको बताया।
सो सिमिलर वे में बेटा डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, और कोसेकेंट इनवर्स के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, और उसका सेम फॉर्मेट, वही फॉर्मूला, सिर्फ एक नेगेटिव साइन के एडिशन के साथ। और इसके बाद बेटा 3-4 फॉर्मूले, 4-5 फॉर्मूले और रह गए हैं जो लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के फॉर्मूले हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन से नंबर से लेकर कौन से नंबर फॉर्मूले तक इस एक्सरसाइज में यूज होगा, कौन से फॉर्मूले अगली एक्सरसाइज में यूज होंगे, वो आपको बता दिए जाएंगे, नंबरिंग बता दी जाएगी, दोबारा बेटा ये फॉर्मूले नहीं लिखे जाएंगे। सो 19th फॉर्मूला, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, तो याद रखिए e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, पर इसमें एक कंडीशन है बेटा कि x का डेरिवेटिव अलग से करना पड़ता है। जैसे कि सिंपल e की पावर x का डेरिवेटिव अगर आ जाता है तो आपने e की पावर x लिख दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, x का डेरिवेटिव करके वो 1 हो गया, तो e की पावर x का e की पावर x रह गया। बट इन दैट केस अब e की पावर साइन x आ जाता है, तो e की पावर साइन x का भी डेरिवेटिव e की पावर साइन x ही होगा, बट उसके साथ साइन x का डेरिवेटिव अलग से करना पड़ेगा, जो कि हमने पिछली बार हमने जो 6th-7th फॉर्मूले से लिखे थे, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो उसका भी डेरिवेटिव अलग से करना पड़ता है। तो सिमिलर वे में बेटा e जो होगा एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल साइन इनवर्स होता है, तो इसी तरीके से अगर लॉग का हम इनवर्स करेंगे तो वो एक्सपोनेंशियल होता है, लॉग का उल्टा। और ये जो a की पावर x, यहां पर अब हम a की पावर x का डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। अब बात यहां उठती है बेटा कि a क्या है, a कुछ भी हो सकता है बेटा, 2 की पावर x को भी हम a कहेंगे, 3 की पावर x को भी a, ये वाला a होगा हमारा, 3 की पावर x मींस a की पावर x, फॉर्मूला वही लगेगा। 4 की पावर x के लिए a की पावर x, a की पावर x के लिए तो a की पावर x है ही, b की पावर x के लिए भी a की पावर x का फॉर्मूला ही हम फॉलो करेंगे, पर एक्सपोनेंशियल के लिए सिर्फ एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे। जहां पर e लिखा होगा उसी पे यहां ये वाला फॉर्मूला फॉलो होगा, इसमें बाकी सब चीजों के लिए a की पावर x का फॉर्मूला फॉलो होगा। तो a की पावर x है क्या, a की पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e। तो सिमिलरली 21st इज लॉग x, याद रखिए बेटा लॉग x का डेरिवेटिव हमेशा 1/x होता है, लॉग के साथ जो भी फंक्शन लिखा जाता है उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन हो जाता है। लॉग जैसे लॉग साइन x किसी ने पूछ लिया तो मैं 1 अपॉन साइन x बताऊंगा, पर फिर वही कंडीशन, साइन x का डेरिवेटिव अलग से करना पड़ेगा। यहां पर x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसीलिए उसको करके नहीं दिखाया गया है। और इसके बाद बेटा 1-2 फॉर्मूले और हैं। डेरिवेटिव ऑफ लॉग, यहां पर बेटा जो लॉग है ना, लॉग यहां पर e है, लॉग x टू द बेस e है, बेस उसकी e है, स्मॉल e, जो एक्सपोनेंशियल के तौर पे यूज हो रही है। अगर e की जगह पर a आ जाए या कुछ और आ जाए, log x टू द बेस 10 आ जाए, log x टू द बेस 20 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो डेरिवेटिव तो log x का 1/x ही रहेगा, बट इन दैट केस थोड़ा सा और अमेंडमेंट होगी, log e टू द बेस a हो जाएगा। सो एंड द लास्ट फॉर्मूला, वैसे वो फॉर्मूला के तौर पे नहीं काउंट किया जा सकता, बट अगर उसको हम फॉर्मूले के तौर पे याद कर लेते हैं तो हमारे काफी सम्स बहुत आसानी से निकल जाएंगे, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ √x। तो √x का डेरिवेटिव बेटा 1/2 √x होता है, ये सिर्फ पावर का डेरिवेटिव, ये इस चीज का डेरिवेटिव किया गया है, सिर्फ इस चीज का, सिर्फ अंडर का डेरिवेटिव किया गया है 1/2 √x। और उसके बाद अगर x का डेरिवेटिव करना है तो वो अलग से करना पड़ेगा आपको, और हम सबको मालूम है, अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, एंड दैट केस 1/2 √x ही आंसर आ जाएगा। अगर हमें √sin x आता है तो √sin x का 1/2 √sin x, बट sin x का फिर अलग से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बेटा मैंने जो शुरू में बात बताई, पावर, फंक्शन एंड एंगल। अब आप कहोगे कि एंगल की तो बात किसी भी डेरिवेटिव में नहीं की, एंगल की डेरिवेटिव की बात इसलिए नहीं की क्योंकि बेटा sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, और x का डेरिवेटिव इन दैट केस 1 हो जाएगा, इसीलिए हमने एंगल की बात नहीं की। अब हम जो सम्स डिस्कस करेंगे, जो इन फॉर्मूले से कनेक्टेड, फॉर्मूले से हर एक्सरसाइज से सम कनेक्टेड जो होंगे, वो थोड़े थोड़े सम्स हम जो डिस्कस करेंगे, उन सम्स में हम एंगल के डेरिवेटिव करने सीखेंगे कि कैसे करना है। फिलहाल बेटा ये फॉर्मूले पूरे चैप्टर के लिखा दिए गए हैं आपको,
इसके बाद बेटा हम डायरेक्ट ही अब, क्योंकि 5.1 कंटिन्यूटी थी वो हम एक लेक्चर उसका पूरा प्रिपेयर कर चुके हैं, और इसके बाद बेटा 5.2 से हमारे जो ये सम्स हैं ये अब हम थोड़े थोड़े डिस्कस करेंगे। और अगर इस एन एक्सरसाइज में आपके कोई डाउट आते हैं तो वो बेटा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, वो भी आपके डिस्कस हो जाएंगे साथ में ही। और विद 5.2 कुछ सम्स, कुछ पावर फंक्शन एंगल वाले, कुछ प्रोडक्ट रूल वाले, एक आधा सम वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटा ये एक्सरसाइज है 5.2, 5.3 एंड 5.4। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। 5.5 से लेकर आपके जो 5.7 तक जो आपका जो भी मटेरियल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग मिसलेनियस, तो उन पे हम थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देंगे। सो बेटा जब भी डेरिवेटिव का सम करना है आपको कहा जाएगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, तो उसको लेट y के इक्वल जरूर लिखना है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ही है 5.2 का। एंड अब बेटा यहां पर देखिए, आप पावर तो यहां पर है नहीं, साइन की पावर होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको ये साइन स्क्वायर लिखा होगा तो आपको ये साइन की पावर है, या आपको साइन x का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर x, ये दोनों का मतलब सेम होता है बेटा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अब यहां पर हमने जब डेरिवेटिव करना है, पावर तो है नहीं, हमने फंक्शन का करना है, पर उससे पहले हमने ये लाइन हर क्वेश्चन पे लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि बेटा हमारा बोर्ड का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, वो एग्जामिनर हर चीज के डिटेल्स ढूंढेगा आपसे, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब जब इसका डेरिवेटिव किया तो dy अपॉन dx, एंड साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, अभी हमने किया, इंक्लूडिंग एंगल। बेटा एंगल को नहीं छोड़ना, कई बार बच्चा क्या करता है कि वो साइन का डेरिवेटिव cos लिख देता है, एंगल को लीव कर देता है कि सर ने बताया था कि एंगल का डेरिवेटिव अलग से करना है। एंगल का डेरिवेटिव अलग से करना है नो डाउट, पर इसके साथ एंगल जरूर लिखना है जो भी होगा। अब इसके बाद हम एंगल का डेरिवेटिव अलग से करेंगे, पावर है नहीं कोई बात नहीं, फंक्शन साइन था, साइन का डेरिवेटिव मैं कर चुका हूं, और उसके बाद अब एंगल का डेरिवेटिव करने जा रहा हूं, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें मालूम है, अभी हमने कहा पावर आगे, पावर में से एक कम कर देंगे 2x आ जाएगा, और 5 का डेरिवेटिव बताने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव अकेला कांस्टेंट है, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 होगा। सिमिलरली बेटा इसी तरीके से बेटा ये सारे सम्स जो हैं प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल वाले आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट बेटा है जो हम 5.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि बेटा इम्प्लिक्ट एक्सप्लिक्ट फंक्शंस होते हैं। एक्सप्लिक्ट इम्प्लिक्ट फंक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें बेटा x और y इकट्ठे आ जाते हैं, x और y इकट्ठे आ जाते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर हमने y को अलग लिख दिया, x को अलग लिख दिया, पर अब जो मैं फंक्शन क्वेश्चन करने जा रहा हूं उसमें x और y दोनों इकट्ठे आएंगे। जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन, xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan x प्लस वाई। अब आप ध्यान से देखिए जरा, tan x प्लस वाई, ये देखिए ध्यान से, x और y एक साथ इकट्ठे आ चुके हैं, और एक ही साइड में x भी है, x वाली टर्म्स में है, y वाली भी है, इधर भी x वाली भी है, y वाली भी है, तो इनको इम्प्लिक्ट फंक्शंस कहते हैं। इम्प्लिक्ट मतलब इंक्लूडिंग फंक्शंस, तो इंक्लूडिंग फंक्शंस हो चुके हैं। अब बेटा यहां पर जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट करता है वो ये x प्लस वाई को, ये x प्लस वाई को पूरे को एक एंगल मान लेता है। नहीं बेटा, ये tan x एक अलग फंक्शन है, y एक अलग फंक्शन है। जब तक आपको एग्जाम में इस तरह से लिखकर नहीं दिया जाएगा तब तक आपने ये पूरा का पूरा सेम नहीं मानना, x प्लस वाई को ब्रैकेटेड नहीं किया जाएगा, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इस बात का ध्यान रखना है। अब बेटा इस टाइप के फंक्शंस को करना कैसे है, देखिए जरा ध्यान से, differentiating both sides with respect to x। अब यहां पर बेटा दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पर प्रोडक्ट रूल फॉलो होगा। पहला फंक्शन वैसे ही लिख देना है, एंड देन y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx होता है, ये +1 में बहुत अच्छी तरह से हमने किया हुआ है। और फिर y फंक्शन एज इट इज लिखकर x का अभी हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि विद रिस्पेक्ट टू x करना है, क्योंकि बेटा यहां पर इन सम्स के स्टार्टिंग में उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि आपने dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो जो चीज बेटा नीचे लिखी जाती है उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया जाता है।
तो यहां पर dy अपॉन dx है, dx नीचे है तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे डेरिवेटिव। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, और फिर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा। पावर का आगे कर दिया, पावर में से कम कर दिया, और याद रखिए पावर के बाद फंक्शन की बारी जरूर आती है, और फंक्शन का डेरिवेटिव dy अपॉन dx होता है। और क्योंकि इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं कर रहा तो एंगल का डेरिवेटिव नहीं आएगा। और सिमिलर वे में बेटा tan x का डेरिवेटिव अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वो सीकेंट स्क्वायर x होता है, और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx होता है। तो अब इससे होगा क्या, x dy अपॉन dx, dy ओवर dx वाली टर्म्स एक तरफ इकट्ठी कर लीजिए, dy अपॉन dx वाली टर्म्स एक तरफ इकट्ठी कर लीजिए। सो माइनस dy ओवर dx और विदाउट dy ओवर dx वाली टर्म्स एक तरफ इकट्ठी कर लीजिए। इसको एक मिनट रुको। हाँ जी, हाँ जी। सो यहां पर बेटा y dy ओवर dx वाली टर्म्स हमने एक तरफ इकट्ठी कर ली हैं। जिन पर dy ओवर dx लिखा होता है उनको एक तरफ इकट्ठा कर लो, विदाउट dy ओवर dx को एक तरफ इकट्ठा कर लेना है। अब इसमें से dy ओवर dx अगर कॉमन निकाला जाए तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, और ये हो गया सीकेंट स्क्वायर x माइनस y, और dy ओवर dx सीकेंट स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। तो इस तरीके से बेटा इनका डेरिवेटिव करना है, जो जिनमें इम्प्लिक फंक्शंस x और y वाले फंक्शंस इंक्लूडेड होते हैं। और इसके बाद बेटा इसके बाद हमने एक दो फंक्शंस बेटा हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम सीधा ही 5.3 हमने स्टार्ट कर दी है यहां पर। और अब हम 5.3 के ही कुछ इनवर्स फंक्शंस वाले जो सम्स हैं उनको डिस्कस करने के बाद डायरेक्ट हम 5.4 की तरफ स्विच होंगे, और इस तरीके से बेटा इम्प्लिक्ट एंड एक्सप्लिक्ट फंक्शंस को सॉल्व करना है। और आगे देखिए अब नेक्स्ट 5.3 के ही कुछ सम्स, और उसके बाद हम 5.4 की तरफ स्विच होंगे। सो 5.3 का एक सम और देखिए, लेट y इज इक्वल्स टू, आई थिंक सो y के इक्वल दिया हुआ है, लेट लिखने की जरूरत नहीं है इन दैट केस। y इज इक्वल्स टू कोई भी एक हम सम ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं। आई थिंक सो ये उठा लेते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनका बेटा जब डेरिवेटिव करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, जो हमें कि ये बताएंगे कि ये कॉस का इस टाइप का फंक्शन कौन सा होता है, कॉस का इस टाइप का फंक्शन कौन सा होता है। तो इसमें हमने बेटा x इज इक्वल्स टू tan पुट करेंगे। तो और इसमें से बेटा tan के थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, tan को इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा। इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है हमें। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, और ये वाला बेटा जो फॉर्मूला होता है ये cos 2 थीटा होता है, और cos इनवर्स से cos कैंसिल होने के बाद ये 2 थीटा रह जाएगा, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 tan इनवर्स x। एंड अब इसके बाद बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे। याद रखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो इस तरह से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आते हैं, उसमें बेटा हमने सबसे पहले ये सोचना होता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहां पर। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका डेरिवेटिव करना होता है, और ये लाइन बिल्कुल लिखनी नहीं भूलनी है, डिफरेंशिएटिंग DIFF का मतलब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये डेरिवेटिव हमने करना शुरू किया dy ओवर dx, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेटा tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसी टाइप का एक फंक्शन और देखिए, 5.3 की डिस्कशन ही चल रही है आगे। और कई बार बेटा क्या होता है कि सम सेम लिखा जाता है, सम सेम लिखा गया है बट कॉस इनवर्स की जगह पे साइन इनवर्स आ गया है। अब सोचने वाली बात है कि ट्रिग्नोमेट्री में एक टाइप के एक ही तरह के दिखने वाले दो फॉर्मूले सेम नहीं आते कभी भी। अब यहां पर क्वेश्चन सेम आ गया है हमारे पास। नोट करने वाली बात है
कि यहां पर क्वेश्चन जो है सेम आ गया है, तो इन दैट केस हम क्या करें, अगर हम यहां पर यही पुट करते हैं तो ये cos थीटा बन जाएगा, साइन इनवर्स के साथ cos 2 थीटा कैंसिल नहीं होंगे, सम हमारा फिर कॉम्प्लिकेटेड बन गया। तो उस केस में क्या करना है इसके बारे में भी अब हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पर भी बेटा पुट वही करना है हमने, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता है वो cos 2 थीटा का है, चाहे इस फॉर्मेट में लिखा गया है, हमने इसी तरीके से इसको प्रोसीड करना होता है। तो y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आ जाएगी। अब इन दैट केस y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स के साथ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सोचने वाली बात है कि वो तो cos 2 थीटा होता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमने साइन लिखा है तो इसको sin 2 थीटा, इसी फॉर्मूले को हम sin 2 थीटा देख लेंगे सब में। फॉर्मूला तो सेम एक फॉर्मूला एक के लिए रहता है। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, अगर मैं उसको cos 2 थीटा बता रहा हूं तो यहां पर भी cos 2 थीटा ही लिखना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मुझे साइन है तो मैंने sin 2 थीटा लिखना शुरू कर दिया, वो गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहां पर हमने जो लिखना है वो साइन इनवर्स के साथ cos 2 थीटा लिखना है, cos 2 थीटा लिखना है। पर अब ये साइन इनवर्स के साथ cos आ गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है, +1 में भी पढ़ा हुआ है कि cos को साइन में कैसे कन्वर्ट करना है, साइन 90 माइनस थीटा। अब 2 थीटा इधर 2 थीटा कर दीजिए, तो साइन इनवर्स के साथ साइन इनवर्स साइन 90 माइनस 2 थीटा आ चुका है। अब ये क्या हो गया सर पता कि तो बेटा यहां पर जो है cos है तो cos को साइन में चेंज करने का फॉर्मूला होता है, बात खत्म हो गई। cos के साथ साइन कैंसिल हो ही नहीं सकता है। अब ये साइन इनवर्स के साथ साइन कैंसिल हो चुका है, 90 माइनस 2 थीटा आ गया है और थीटा की वैल्यू हेलो 2 tan इनवर्स x यहां हमने सब्स्टिट्यूट करना है और फिर उसी के साथ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो बेटा जब डेरिवेटिव करेंगे dy ओवर dx और इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 90 है, 90 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और बाकी जो है -2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव हमने ये किया था, माइनस है तो माइनस भी साथ में लगा देंगे। अब इसके बाद हम 5.4 की तरफ स्विच होंगे बेटा, 5.4 के कुछ सम डिस्कस करेंगे और फिर हम 5.5 आगे की तरफ चलते चले जाएंगे। अब 5.4 बेटा जो है वो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं। लॉग के एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव कैसे करने हैं उसके बारे में भी हम कुछ डिस्कस करेंगे, हल्का सा इस टॉपिक को टच करने की कोशिश भी करेंगे। तो क्या है 5.4 होगी सर? हाँ, इसके सारे जो है हमने कर लिए हैं, 5.4 भी ठीक है। एंड 5.4 अब स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है जी। सो इसमें क्या है कि ओके लेट y इज इक्वल्स टू साइन लॉग x। बेटा सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है इस क्वेश्चन में, इन टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या करता है, साइन लॉग x लिखा हुआ है, इस पे प्रोडक्ट रूल जो है लगाने की कोशिश करता है कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जाए। बट यहां पर बेटा प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि कंप्लीट फंक्शन, हमारे पास कंप्लीट फंक्शन होना चाहिए जब हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है तो मेरे पास पूरा का पूरा फंक्शन होना चाहिए। जैसे मेरे पास साइन एक्स हो गया, एक पूरा फंक्शन है, उसके साथ लॉग एक्स हो गया। अब ये दो फंक्शंस हैं, चाहे इसके बीच में कोई भी साइन नहीं लगाया हुआ, तो यहां पर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। बट यहां पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगेगा यहां पर, क्योंकि बेटा साइन के साथ उसका एंगल के तौर पे लॉग एक्स आ गया है। एक ही फंक्शन है साइन लॉग एक्स, ये पूरा का पूरा एक ही फंक्शन है। तो इसमें हमने डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो अब बेटा सबसे पहले हमने साइन का डेरिवेटिव कर देना है। साइन लॉग एक्स एक पूरा फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव करना है। तो साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स हो जाएगा। एंगल को मैंने पहले भी बता चुका हूं 5.2 के फर्स्ट सम में कि एंगल को साथ में एज इट इज लिखना होता है, एंगल को बीच में इलिमिनेट नहीं करना है। हाँ, एंगल का डेरिवेटिव मैंने कहा था कि करना होता है, एंगल का डेरिवेटिव अब भी करेंगे, हम अब भी करेंगे, पर उसके साथ हमने एंगल को इसके साथ फंक्शन के साथ लिखना नहीं भूलना है। ये बात बहुत मेन बात है। तो log x, अब log x का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो 1/x हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी किया उसका फॉर्मूला। और ये सारा का सारा जो है आपका आंसर cos log x अपॉन x आ गया है। सो सिमिलर वे में बेटा कुछ और सम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि बेटा अब हमने बीच में ही बेटा मिक्सचर आ सकता है आपको, जैसे कि साइन, अब आप कहोगे कि ये तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, तो इसमें हमने साइन बीच में से कहां से आ गया, तो बेटा ये सब कुछ मिक्सचर बीच में आने वाला है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं cos इनवर्स e की पावर x, तो cos इनवर्स e की पावर x है, एक्सपोनेंशियल बीच में इन्वॉल्व जरूर है, पर हमारा बीच में इनवर्स फंक्शंस भी आ सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव बेटा जैसे cos इनवर्स, जैसे साइन होता है तो साइन के साथ उसका एंगल है, सिमिलर वे में cos इनवर्स के साथ उसकी वैल्यू भी होगी। एंगल नहीं कहेंगे इसको, cos इनवर्स में वैल्यू होती है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy अपॉन dx cos इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इसका स्केयर, और डेरिवेटिव e की पावर x का अलग से, जो वैल्यू है उसका अलग से डेरिवेटिव जरूर होगा। और उसके बाद याद रखिए x का डेरिवेटिव भी होगा। x का डेरिवेटिव खैर 1 होता है, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, और ये हो गया 1 माइनस e की पावर 2x। तो ये आंसर आ गया बेटा इसका। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, किस हिसाब से वेरी करता है सारा कुछ। अब इसके बाद बेटा हम अगला क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा, एक क्वेश्चन हम क्वोशंट रूल का भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने प्रोडक्ट रूल के तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, 1-2 क्वेश्चंस। अब एक आधा क्वेश्चन क्वोशंट रूल का भी डिस्कस कर ले इसी में, तो बहुत बेटर होगा। जैसे कि y इज इक्वल्स टू, लेट भी जरूर लिखना है, जो चीज नहीं दी हुई है उसमें आपने लेट जरूर कर देना है, सपोजिशन के आधार पे चलेगा। लेट y इज इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन साइन x। अब ये सारा कुछ जो है बेटा 5.4 एक्सरसाइज का डिस्कस कर रहे हैं हम। 5.4 एक्सरसाइज को कुछ टॉपिक्स को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर बेटा अपॉन की फॉर्म में आ गया है, तो ये क्वोशंट रूल लगेगा। अपॉन की फॉर्म में क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। देखिए जरा किस तरीके से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये बात बेटा जरूर लिखनी है आपने। सिंप्लीफाई, सम को सिंप्लीफाई करने के बाद ये बात जब भी डेरिवेटिव करने शुरू करना है, ये बात आपने जरूर लिखनी है। सिंप्लीफिकेशन के बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपने लिखनी है। जैसे कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उसमें थोड़ी बात सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बीच में इन्वॉल्वेशन होती है, वहां पर नहीं लिखना हमने। जब हम डेरिवेटिव जब हम उसको सिंप्लीफाई करके छोटा सम बना लेंगे, उसके बाद हमने इसको जो है ये वाली लाइन लिखनी होती है, जब भी हमने डेरिवेटिव करना स्टार्ट करना है। सो dy ओवर dx, और डिनोमिनेटर एज इट इज, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर वैसे ही, ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही लिखेंगे, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले का डेरिवेटिव। और बाद में मैंने लिखाया था कि डिनोमिनेटर का आपने स्क्वायर कर देना है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि साइन स्क्वायर एक्स हो या साइन एक्स का होल स्क्वायर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहां पर थोड़ी स्पेस की कमी के कारण हम यहां पर ही एडजस्ट कर देते हैं। और e की x का डेरिवेटिव हम सबको मालूम है, e की पावर x साइन x होगा, और माइनस e की पावर साइन x, e की पावर x और साइन x का डेरिवेटिव cos x
सॉरी अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, ए की बार एक्स को कॉमन निकाल लें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया बेटा सम का। तो इस तरीके से बेटा हम इसके जो है 5.4 एक्सरसाइज को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर भी बेटा अगर 5.4 एक्सरसाइज में 5.2 में 5.3 में अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में डालकर जरूर पूछ लीजिए, वो हर बच्चे के सॉल्व करा दिए जाएंगे साथ के साथ। और उसके बाद बेटा अब हम 5.5 जो है इसके सम्स थोड़े लेंथी होते हैं, तो हम 5.5 को बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम 5.6 डिस्कस कर लें जो जरूरी है। 5.5 और 5.6 का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो 5.5 को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल हम 5.6 पैरामीट्रिक फंक्शंस वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पर बेटा पैरामीट्रिक फंक्शंस में भी ये ध्यान रखना है कि इसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जरूर आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के बगैर ये जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप इनको सॉल्व कर पाए। तो फिलहाल हम 5.6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब ये पैरामीट्रिक फंक्शंस होते क्या है? पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस बेटा इसमें आपको dy ओवर dx निकालने को कहा जाएगा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। पर किस तरीके से आपको x एक फंक्शन अलग से दिया जाएगा और y फंक्शन भी दिया जाएगा, उसके बाद हमने dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे करना है, किस तरीके से होगा, इसके बारे में अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेंगे इसको करने के लिए। सो क्या है, सबसे पहले हमको एक एग्जांपल दी गई है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा। एक सिंपल सी एग्जांपल्स को टच करने की कोशिश करते हैं। दो सिंपल सी करने के बाद एक थोड़ा सा लेंथी एग्जांपल को करेंगे। एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर इस तरफ जो है आपके राइट हैंड साइड तरफ थीटा है। अब आप कहोगे कि आपने तो शुरू में कहा था कि जो चीज नीचे है उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना होता है। ठीक है, मैंने कहा था, बट इस केस में बेटा यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर बेटा dy ओवर dx हमने फाइंड करना है। हमको y फंक्शन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू थीटा और x फंक्शन भी दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पर y और x का आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। तो इस केस में बेटा जो राइट हैंड साइड में जो भी लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में हमारे पास जो भी वेरिएबल होता है उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने डेरिवेटिव करना होता है। तो देखिए जरा ध्यान से कैसे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर हमने डेरिवेटिव किया तो ये dx अपॉन डी थीटा हो गया और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा। अब इसी तरीके से बेटा यहां पर भी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन लगा हुआ है तो कांस्टेंट का रोल डेरिवेटिव के केस में खत्म हो जाता है। कांस्टेंट रहेगा सम में, पर उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे हम। सिमिलर वे में यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जब इसका डेरिवेटिव किया dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a cos थीटा। अब हमने निकालना क्या है, dy अपॉन dx निकालना है। dx अपॉन डी थीटा पड़ा है, dy अपॉन डी थीटा पड़ा है। इन दैट केस आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ध्यान से देखिए जरा, डिवाइड क्यों करना है उसकी भी अभी क्लैरिफिकेशन करेंगे। dx अपॉन डी थीटा है, तो बेटा अगर इसको d थीटा को d थीटा से काट दिया जाए तो dy अपॉन dx ही बचता है। वैसे काटना नहीं है, एक जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर ये दोनों जो हैं ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाते हैं। हमें मालूम है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर a अपॉन b हो और c अपॉन d हो तो ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाते हैं d अपॉन c। सिमिलर वे में अगर इसको रेसिप्रोकल किया जाए तो d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास dy अपॉन dx बच जाएगा।
तो इसी तरीके से बेटा यहां पर हमने डिवाइड करना है a cos थीटा एंड दिस इज माइनस a sin थीटा, और ये a से a कैंसिल हो गया, cos अपॉन sin हमें मालूम है, हमने 10th क्लास में पढ़ के आए थे, cot थीटा होता है, और माइनस cot थीटा इज योर आंसर। और इसी तरीके से बेटा एक सम और है, उसमें कुछ फॉर्मूलाज भी ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई होंगे, वो भी हम करके देखेंगे। उसके बाद हम एक आधा सम और करेंगे और फिर बाकी का देखते हैं। x इज इक्वल्स टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। सो dx अपॉन डिफरेंशिएटिंग, अगेन वही बात, वही कहानी, वही सारा कुछ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा बेटा कांस्टेंट तो वैसे ही रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अभी सबसे पहले जो अब हम फॉर्मूला डिस्कस करते थे, सबसे पहला फॉर्मूला ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं और थीटा का डेरिवेटिव इन दैट केस 1 होता है, और साइन का डेरिवेटिव तो हमें मालूम ही है, cos थीटा होगा। और सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy upon d theta and 1 का डेरिवेटिव 0 एंड cos का माइनस साइन, माइनस एंड माइनस इज प्लस साइन। अब बेटा dy upon dx, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला तो कोई लगा नहीं, अब लगेगा बेटा जब हम डिवाइड करेंगे। तो dy upon d theta डिवाइड बाय dx upon d theta and this is a sin theta a 1 plus cos theta, a के साथ a कैंसिल हो गया, और 1 प्लस cos थीटा हमें मालूम है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, एंड sin थीटा इज 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, और cos से cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एंड दिस कम्स आउट टू बी tan थीटा बाय 2। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से बेटा कुछ फॉर्मूलाज यहीं पर अगर छोड़ोगे तो बेटा कुछ ना कुछ मार्क्स कट जाएंगे, और इस तरीके से हमने ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। और इसके बाद हम आगे लेके जाना जी लेक्चर 7:15 तक। हाँ, आपने जाना तो जा सकते हैं, आपको कहना, अगर आप नहीं जाना है तो देखिए। सो थोड़ा सा बेटा सिंप्लीफिकेशन वाला सम करेंगे, और उसके बाद x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan t बाय 2 और y इज इक्वल्स टू a sin t। तो बेटा यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत छोटा सा आंसर आएगा। अब तो बेटा सीरियस हो जाओ, तो पेपर बहुत नजदीक आ गया है कि अभी भी मजाक ही सूझ रहा है, पेपरों के बाद जिंदगी मजाक बन जाएगी बेटा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, अब t है राइट हैंड साइड में, तो हम विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे dx अपॉन dt, a cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t, और t का डेरिवेटिव 1 करने की जरूरत नहीं है, और log के साथ जो फंक्शन है log का डेरिवेटिव 1 अपॉन होता है, तो हमने 1 अपॉन कर दिया tan t बाय 2, 1 अपॉन tan t बाय 2, और उसके बाद tan t बाय 2 का अलग से, और ये हो जाएगा a माइनस साइन टी, और इसको बेटा इन बिटवीन साइन अपॉन कॉस से चेंज कर दीजिए, साइन टी बाय 2 अपॉन कॉस टी बाय 2
और tan t/2 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर t/2 एंगल साथ में लिखना है, ये बात नहीं भूलनी है। इसके लॉग के बाद इसका फंक्शन का किया, लॉग का डेरिवेटिव किया 1 tan का डेरिवेटिव किया सीकेंट स्क्वायर, अभी डेरिवेटिव t/2 का होना बाकी है, ये नहीं भूलना है। अब आप कहोगे t का डेरिवेटिव तो 1 होता है, बिल्कुल सही है, t का डेरिवेटिव 1 होता है, पर नीचे 2 है तो t/2 का डेरिवेटिव 1/2 हो जाएगा, ना कि 1। तो ये बात बहुत ही ध्यान से करने वाली है। cos ऊपर आ गया, cos t/2 अपॉन sin t/2। अब देखिए ध्यान से क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 और t/2 का डेरिवेटिव 1/2। अब ये cos एक cos से कट गया, 2 sin t/2 cos t/2, 2 sin t/2 cos t/2 is sin t, 2 sin theta cos theta is sin 2 theta। और अब इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं जी, माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t। और ये हम 10th क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़कर आए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर t कॉस स्क्वायर t होता है। देखिए सिंप्लीफाई करके कितना छोटा सा रह गया, जहां पर सम हमको बहुत ज्यादा इलैबोरेट हुआ, बहुत ही बड़ा हुआ दिख रहा था, बहुत ही छोटा बनता जा रहा है। और सिमिलरली बेटा यहां पर y का डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t dy upon dt a cos t, बस साइन का कॉस, बस अब हमने डिवाइड करना है, dy upon dx निकालना है। तो dy upon dx अभी हमने डिस्कस किया 2-3 सम्स में, dy upon dt डिवाइड बाय dx upon dt। ध्यान रखिए dy upon dt को हमेशा ऊपर रखना है, गलती से भी इसको नीचे मत लिख देना, नहीं तो आंसर आपका उल्टा आ जाएगा, और आंसर उल्टा मतलब नंबर भी उल्टे। तो a cos स्क्वायर t और cos sin t ऊपर चला गया, एक cos से कट गया, a से a कट गया, sin अपॉन cos इज tan t। तो देखिए सम कितना ज्यादा लेंथी था, बट आंसर मैंने आपको बताया था इसका छोटा सा आएगा। तो इस तरीके से बेटा इसको पैरामेट्रिक फंक्शंस को करना है। अगर इसमें भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, वो डाउट भी सॉल्व करा दिए जाएंगे। सो इसके बाद बेटा हम 5.5 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, 5.5 और 5.5 के बाद 5.7 डबल डेरिवेटिव। सो बेटा अब हम एक्सरसाइज 5.5 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.5 में बेटा जो कंसेप्ट यूज करना है उसमें हमने अभी तक जो यूज किया था वो ये यूज किया था कि फंक्शन के ऊपर पावर आ जाती थी, फंक्शन के ऊपर पावर आ जाती थी। पावर इन द सेंस कहने का मतलब है कि कांस्टेंट को हम यूज करते थे फंक्शन के ऊपर, कांस्टेंट जैसे कि x की पावर 5 आ गई, x की पावर 6 आ गई, इस चीज को यूज करते थे। और फिर हमने यूज किया था बेटा कि कांस्टेंट की पावर फंक्शन जैसे कि a की पावर x, a की पावर sin x, e की पावर sin x, ये यूज किया था। बट अब हम 5.5 में जो यूज करने जा रहे हैं, 5.5 में जो सो बेटा अब जो 5.5 एक्सरसाइज में हमने यूज करना है वो यूज करना है हमने फंक्शन की पावर फंक्शन। फंक्शन की पावर फंक्शन कहने का क्या मतलब है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि बेटा एक क्वेश्चन आ गया कि फंक्शन की पावर फंक्शन मींस लेट y इज इक्वल्स टू x की पावर x, दोनों ही फंक्शन आ गए हैं x की पावर x। और इस केस में बेटा हमने जब सॉल्व करना है तो हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इससे हम थोड़ा सा लॉग का कंसेप्ट बीच में यूज करेंगे, बट इससे हमारा सम बहुत आसान हो जाएगा। लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर x, और अब लॉग y इज इक्वल्स टू x लॉग x। तो बेटा लॉग का ये कंसेप्ट होता है कि अगर लॉग a की पावर b हो तो ये b लॉग a हो जाता है।
अब यहां पर बेटा हमें नजर आ रहा है कि दो फंक्शन बन गए हैं x एंड log x। यहां पर अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जो हमने कल भी कर रहे थे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड log y का डेरिवेटिव 1 ओवर y, log के साथ 1 ओवर y अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था 5.4 एक्सरसाइज में। और फिर हमने y का डेरिवेटिव भी करना है dy ओवर dx, और यहां पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इज log x का 1 ओवर x। अब सोचने वाली बात है कि x का डेरिवेटिव क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है, इसलिए उसको करने की जरूरत नहीं है। और log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा एंड dy ओवर dx की वैल्यू हमने निकालनी है बिकॉज y इज अवर सपोजिशन, y हमारी सपोजिशन है इसलिए। और y को इस तरफ ले जाइए, 1 प्लस log x, और y की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट जरूर करनी है, y की टर्म में सम को नहीं छोड़ना, x की पावर x 1 प्लस log x। तो ये वाले बेटा जो फंक्शन की पावर फंक्शन वाले सम्स होते हैं, इस टाइप के फंक्शंस में हमने, इस टाइप के सम्स में हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लेकर और उसके बाद सम को सिंप्लीफाई करना है। लॉग वाले क्वेश्चंस हमने और भी करने हैं जिसमें बेटा कुछ कॉम्प्लिकेटेड पोर्शंस आएंगे आपके क्वेश्चंस में, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि बेटा हमें प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल भी एक ही समय लगाना पड़ेगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूं कि उसमें प्रोडक्ट रूल भी आएगा, क्वेश्चन रूल भी आएगा, सब कुछ आएगा उसमें। बट आपने क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट उस सम को करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट अगर हम इसमें लॉग की हेल्प लेते हैं तो हमारा सम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाने वाला है। जैसे कि एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे, सो बेटा अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन देखिए जरा, कैसे सम कैसे कॉम्प्लिकेटेड बनकर आता है। y इज इक्वल्स टू, लेट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव अगर डायरेक्ट करना चाहें तो अंडर रूट का डेरिवेटिव सबसे पहले होगा, सबसे पहले स्क्वायर रूट का करेंगे, देन इस पे बेटा जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, अंडर रूट के अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव करेंगे, तो इसमें बेटा हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। और क्वोशिएंट रूल लगाने के समय जब हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। तो बेटा ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए क्या करना है, स्टार्ट वही बात, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इस सारे की पावर हमें मालूम है अगर स्क्वायर रूट हो तो इसकी पावर हम हाफ लगा सकते हैं। अब यहां पर करना क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब वही बात का बेटा, वही कंसेप्ट की हम हेल्प लेंगे जिससे हमारा सम बिल्कुल आसान बन जाने वाला है। और लॉग ले लिया, इसको हमने वैसे ही लिख देना है फर्स्ट स्टेप में। याद रखिए बोर्ड एग्जाम्स में आपने किसी टाइप का भी कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करना। इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि ये हम सिर्फ बेसिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सम्स के रिलेटेड ये सारा काम कर रहे हैं। अगर आपने ये सोच रहे हैं कि ये जेई मेन से रिलेटेड है या एडवांस से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट बोर्ड से रिलेटेड है। इसीलिए हमने हर क्वेश्चन के डिटेल्स जरूर देने हैं बेटा, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करना है, कोई शॉर्टकट्स यूज नहीं करने हैं। अब बेटा ये पावर आ गई है तो पावर आगे आ जाती है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, और इसको ऐसे ही छोड़ देना है। पावर आगे आ चुकी है, इसके बाद अभी और सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी। और सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, लॉग की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग के अंदर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो बेटा प्लस हो जाते हैं, और अगर अपॉन में हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये देखिए लॉग x माइनस 3 लिख दिया गया, प्लस लगाकर अब इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4, बट क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसमें लॉग हम माइनस कर देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कर देंगे।
अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे और हमें नजर आ रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। अब इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट करेंगे और डेरिवेटिव करने से पहले ये लाइन लिखनी नहीं बोलनी है। मैंने पिछले एक्सरसाइज में, उससे पिछली एक्सरसाइज में भी यही बताया था आपको कि ये बेटा हमने एग्जामिनर को सारी बात क्लियर करनी होती है कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो log y बेटा, log y का डेरिवेटिव अभी हमने किया, लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने किया था, लास्ट से लास्ट में भी किया था कि log के साथ जो भी लिखा होता है उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन हो जाता है और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx फंक्शन का अलग से करना ही होता है। सिमिलर वे में यहां पर log x माइनस 3 का 1 अपॉन x माइनस 3 और आपने एक स्टेप और करना है, x माइनस 3 का अलग से लिखना है। अब कई बार स्टूडेंट सोचता है कि x माइनस 3 का x का 1 होता है, 3 का कांस्टेंट होता है तो करने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, एक्सप्लेनेशन आपको देनी ही पड़ेगी हर बात पे। प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 हम अलग से करेंगे और इसी तरीके से 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और फिर डेरिवेटिव ऑफ, क्योंकि लॉग के साथ जो भी होता है वो ये 1 अपॉन हो जाता है, ये हमें मालूम है। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इसको अलग से करेंगे। अब एक लॉग की प्रॉपर्टी, एक या दो या तीन लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करने से हमारा सम बिल्कुल आसान बन चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चाहे y इधर ले जाइए साथ के साथ ही और सॉरी, और यहां पर आप 1 अपॉन 2 और y अलग से लिख लीजिए। x का डेरिवेटिव हमें मालूम है 1 होता है, 3 कांस्टेंट है, 0 होता है, तो ये एज इट इज ही रह जाएगा। सिमिलर वे में बेटा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि 4 का डेरिवेटिव 0 है, कांस्टेंट है, ये हमने पहले डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब यहां पर भी वही बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर कांस्टेंट के साथ फंक्शन है तो कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता डेरिवेटिव में रोल होता है, सम में रोल जरूर होगा, बट कांस्टेंट का डेरिवेटिव करने के समय कोई रोल खत्म हो जाएगा, जो भी रोल होगा उसका। तो इससे में हम 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव करने जा रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव 6x हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा। याद रखिए, इसको अलग अलग करने की कोशिश मत करिए, इसको एज इट इज ही छोड़ देना है। अगर इसको अलग अलग करेंगे बेटा, कई बार स्टूडेंट से क्या होता है, इसको दिस अपॉन दिस कर दिया, प्लस दिस अपॉन दिस कर दिया, वो गलत हो जाएगा क्योंकि प्लस ये वाला इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाने वाला है, इसलिए इसको अलग करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम इसके y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड y की वैल्यू हमें नजर आ रही है कि x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 1 अपॉन x माइनस 3 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है बेटा इस सम का। और इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी टॉपिक के अंडर जो लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें बेटा हमने जो करना है, दो फंक्शंस, फंक्शन की पावर फंक्शन होगा, जैसे x की पावर cos x हो गया एंड tan x की पावर secant x हो गया, पर इनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। अब प्लस के साइन वाले सम्स को कैसे करना है, डायरेक्ट लॉग लेना है या कुछ और करना है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डायरेक्ट ही 5.7 डबल डेरिवेटिव की तरफ स्विच हो जाएंगे। सो बेटा x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, तो दो फंक्शंस आ गए बेटा, इनको सॉल्व करना है अब हमने। तो बेटा याद रखिए कि जब भी प्लस या माइनस बीच में आता है तो गलती से भी आपने डायरेक्ट लॉग ऑन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स नहीं कर लेना, क्योंकि इस टाइप का कोई भी लॉग की प्रॉपर्टी नहीं होती है कि इसको, इन दोनों को लॉग अगर इस तरह से लिखा गया है लॉग x माइनस वाई, तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है लॉग की कि लॉग x माइनस लॉग वाई लिख दिया, ये टोटली रॉन्ग है, ये नहीं होता कभी भी। तो सिमिलर वे में बेटा यहां पर भी यही चीज है, हमने इस टाइप से इस फंक्शन को सॉल्व नहीं करना है। अब करना क्या है इसमें, फिर लेट, सीधी सी बात है बेटा, अब ये दो सम्स बन गए हैं, एक ही सम के अंदर दो सम्स बन गए हैं और दोनों सम्स को अलग अलग सॉल्व करना है और बाद में फिर दोनों को इकट्ठा कर देना है, जैसे कि ये इकट्ठे हुए हैं। y इज इक्वल्स टू u प्लस माइनस v लिखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
ये भी वेरिएबल है, ध्यान रहे, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, कहीं इनको कांस्टेंट मत मानकर बैठ जाना और उनका डेरिवेटिव जीरो करी जाओ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। अब u फंक्शन x की पावर x मानिए, लेफ्ट किया हमने, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मानेंगे। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log u क्या हो जाएगा, x डायरेक्टली हम आगे ले आएंगे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट एग्जांपल जो की थी वो यही डिस्कस की थी। तो अब इसके बाद बेटा सिंप्लीफाई हो चुका है सम, और इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए तैयार है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन u du अपॉन dx, और यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये x से x कैंसिल हो गया, du upon dx is equals to u 1 plus log x। तो ये बेटा इसका डेरिवेटिव आ चुका है x की पावर x 1 प्लस लॉग x। अब हम v का डेरिवेटिव करेंगे बेटा, v का, v वाला फंक्शन 2 की पावर साइन x। सो a की पावर x का बेटा डायरेक्ट डेरिवेटिव भी किया जा सकता है, अगर आप लॉग लेकर करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो a की पावर x का हमने किया था, हमने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू लॉग a, और डेरिवेटिव ऑफ साइन x अलग से, और साइन x का डेरिवेटिव cos x, 2 की पावर साइन x log 2 इंटू cos x। अब ये दोनों आंसर्स को बेटा कंबाइन कर देना है, put 2 and 3 in 1, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस वैल्यू को, dy अपॉन dx, x की पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस 2 की पावर साइन x log 2, या इसको log 2 को बाद में लिख लीजिए, 2 की पावर साइन x इंटू कॉस x log 2। वो इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि ये ऐसे लग रहा है कि log 2 cos x इकट्ठा है, तो ये चीज नहीं लगनी चाहिए, ये अलग चीज है, log 2 अलग चीज है, तो इसीलिए बेटा cos x को पहले लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को सारी बात क्लियर हो जाए। और इसके साथ बेटा ये डेरिवेटिव इसका कंप्लीट हो गया। और इसमें बेटा एक बात और बता दूं, लास्ट बात जो बताने जा रहा हूं बेटा, यहां पर कोई भी इस टाइप के फंक्शंस जब आते हैं, फंक्शन की पावर फंक्शन आता है, इसमें अपनी तरफ से आपने कोई भी अमेंडमेंट नहीं करनी। अमेंडमेंट का क्या मतलब है वो मैं एक और सम की हेल्प लेकर समझाता हूं, वो आपको स्टार्टिंग बताऊंगा कि इसमें क्या करना है, वो आपने उसके बाद उसको अपने आप करना है, और डायरेक्ट हम फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव की तरफ स्विच हो जाएंगे। तो बेटा अब इस टाइप के फंक्शन में जो मैंने आपको बताया था कि इसमें बेटा कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इस टाइप के आ जाता है पेपर में, और बच्चा फिर अपनी तरफ से अमेंडमेंट करनी शुरू कर देता है। अमेंडमेंट क्या करता है बच्चा, सबसे पहले क्या करता है, इसको cos x की पावर y माइनस cos y की पावर x इज इक्वल टू 0, ये कर दिया, और उसके बाद इसको u माना, इसको v माना, और ये टोटली रॉन्ग हो गया, ये पहला स्टेप ही उसका गलत हो गया। अपनी तरफ से कुछ भी चेंजेस सम में नहीं करने हैं आपने जैसा सम दिया हुआ है उसी तरीके से जो फॉर्मेट है उसी को फॉलो करते हुए चलना है। जैसे कि अब ये फंक्शन आ गया बेटा, तो इसमें अब आप कहोगे कि दो फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन पर बीच में इज इक्वल टू है, प्लस माइनस नहीं है,
तो इस टाइप के सम में बेटा डायरेक्ट ही हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, डायरेक्ट ही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, और उसके बाद ये y log cos x आ जाएगा एंड ये हो जाएगा x log cos y, इसकी पावर आगे आ जाएगी। और इसके बाद बेटा y और log cos x पे अलग से प्रोडक्ट रूल एंड x और log cos y पे अलग से प्रोडक्ट रूल, इन पे अलग अलग प्रोडक्ट रूल लग जाएंगे। और फिर उसके बाद हम dy over dx इसमें से एक तरफ इकट्ठा करके dy over dx, दूसरी टर्म्स एक तरफ इकट्ठी करके हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। और ये आपने स्टूडेंट से अपने आप करना है, डू योरसेल्फ। और अगर फिर भी बेटा कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालकर पूछ सकते हैं। जिस बच्चे को भी कोई डाउट आता है तो वो उससे रिलेटेड सम पूछ सकता है। सो हाँ जी, ठीक है, ओके। अब इसके बाद बेटा 5.7 5.6 डिस्कस हो चुकी है, क्योंकि हमने 5.4 के बाद 5.6 डिस्कस की थी, और अब 5.5, और अब हम 5.7 की तरफ जा रहे हैं। और 5.7 है डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। और जैसे एक फंक्शन दिया होता है y, तो इसका डेरिवेटिव हम बेटा विद रिस्पेक्ट टू dy ओवर dx करते हैं, dy ओवर dx करते हैं अगर विद रिस्पेक्ट टू x करना होता है। पर अगर इसका हमने डबल डेरिवेटिव करना है तो इसी का डेरिवेटिव आगे करना होगा, और उसको कैसे करेंगे, डी dx लिखेंगे और इसके बाद इसका dy ओवर dx। ये चीज आपने, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि इसका आंसर क्या आएगा, पर आपने ये चीज नहीं करके दिखानी। आपका dy ओवर dx डायरेक्ट, ये देखिए d दो बार आ गया तो हम इसको d स्क्वायर लिखेंगे y, और dx दो बार आ गया तो dx स्क्वायर, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बन चुका है। तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx का आगे डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर हो चुका है। और सिमिलरली कई बार क्या होता है, y फंक्शन दिया जाता है तो एग्जामिनर y डैश भी यूज कर सकता है, y डबल डैश भी। तो y डैश हो गया dy ओवर dx के लिए, y डबल डैश हो गया d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर के लिए। सिमिलर वे में बेटा y फंक्शन दिया हुआ है, कई बार एग्जामिनर y1 एंड y2 यूज कर लेता है, तो y1 फंक्शन भी इसी तरीके से इसके लिए, और y2 फंक्शन डबल डेरिवेटिव के लिए हो जाएगा। और सिमिलरली कई बार क्या होता है, एग्जामिनर fx का यूज कर लेता है y की जगह पर, तो उसमें बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा एंड डबल डेरिवेटिव आपका f डबल डैश x हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा इसकी नोटेशन चेंज होती रहती है, तो घबराना नहीं है इस बात से कि हमें तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बताया गया था, y1 y2 के बारे में नहीं। तो इस टाइप से अगर नोटेशंस आती हैं तो इनका मतलब भी सेम होता है, सेम सेंस होती है इनकी। और इसमें बेटा इनका करने का जो सिस्टम है वो भी बहुत आसान है, और इसके डायरेक्ट हम बेटा कुछ एग्जांपल्स करने के बाद फिर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ स्विच होंगे। तो बेटा डबल डेरिवेटिव का फर्स्ट एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, तो बहुत आसान है बेटा ये, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे आ गई, पावर में से कम कर दिया, एंड tan x का डेरिवेटिव हमें सबको मालूम है सीकेंट स्क्वायर x होता है। अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, अभी मैंने बताया dy ओवर dx का डेरिवेटिव करेंगे तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर होगा। और सिमिलरली बेटा इसकी पावर आगे आ जाएगी 6x हो गया, इसकी भी पावर आगे आ जाएगी 2 सेकेंड x। और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पहले पावर का करेंगे फिर फंक्शन का करेंगे एंड देन एंगल का। एंगल का तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये हो गया 6x बेटा एंड 2 सेकेंड x, और सेकेंड x का डेरिवेटिव हम सबको मालूम है, +1 में भी डिस्कस किया था, अभी भी पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, सेकेंड x इंटू tan x। तो ये हो गया बेटा आंसर सिंप्लीफाई करके 2 सेकेंड स्क्वायर x इंटू tan x, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, सो एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बेटा जो डबल डेरिवेटिव, याद रखिए कि डबल डेरिवेटिव वाले सम्स ज्यादा आते हैं
फर्स्ट जो सॉरी बोर्ड एग्जाम्स में डबल डेरिवेटिव से कनेक्टेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो यहां पर हमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया गया है और हमने ये चीज प्रूव करनी है बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करने से पहले सम को पहले हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे, क्या गिवन है हमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और इसके बाद बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x. So dy over dx is equals to 1 upon under root 1 minus x square और x का डेरिवेटिव फिर से 1 हो जाएगा। बेटा अब इस टाइप के फंक्शंस में एक बात याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव एज इट इज ही यहां से स्टार्ट कर देते हैं तो आपको इनकी वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। बट याद रखिए जब भी डबल डेरिवेटिव का इस टाइप के प्रूव करने वाले सम्स आते हैं तो आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद आया है या स्टार्टिंग में कई बार डिनोमिनेटर में कुछ दिया होता है तो हमेशा उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाकर अब अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। हमें किसी की वैल्यू कहीं पर सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर ऑटोमेटिकली ये आने वाला है। देखिए किस तरीके से। पहले हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy upon dx is equals to 1। तो अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे बेटा, ये देखिए हमें नजर भी आ रहा है कि दो फंक्शन हैं, इन पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैं फिर से लिख देता हूं, वो फंक्शन आपका dy over dx is equals to 1, डिफरेंशिएटिंग अगेन, क्योंकि दूसरी बार डेरिवेटिव कर रहे हैं इसलिए अगेन जरूर लिखना है, differentiating again both sides with respect to x। अब यहां पर बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज लिख दिया और dy over dx का डेरिवेटिव अभी हमने पिछले सम में भी डिस्कस किया, नोटेशंस में भी यूज किया था कि डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। और फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट, अंडर रूट का डेरिवेटिव अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि 1 अपॉन 2 अंडर रूट होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अलग से, और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। सो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस 2x। अब क्या हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे बेटा तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, बहुत अच्छी बात है। और यहां पर अकेला माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स रह जाएगा और इसके सारे के नीचे अंडर रूट आ जाने वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ इज इक्वल्स टू 0। इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको कहा था कि कहीं पर भी हमें कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव या स्टार्टिंग के सम में डिनोमिनेटर में कुछ भी है राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर, उसके बाद इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाएगा। सो नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड एग्जांपल। सो बेटा इसी से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और ये हमने प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन के तौर पर देखिए जरा यहां पर, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। Now differentiating both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x, dy upon dx।
तो बेटा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, -3 साइन लॉग एक्स, और उसके बाद बेटा लॉग एक्स का अलग से डेरिवेटिव करेंगे, वो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं 1/x, एंड साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। और मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एंगल को साथ में जरूर लिखना है, एंगल जरूर लिखना है, एंगल का डेरिवेटिव करना है नो डाउट, बट हमने एंगल को साथ में लेकर चलना है 1/x। तो अब यहां पर बेटा हम एलसीएम लेंगे dy/dx। अब यहां पर एलसीएम लिया, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, और ये x आ गया। और अभी मैंने बताया बेटा कि डिनोमिनेटर को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्विच कर देंगे, x dy/dx इज इक्वल्स टू -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। और अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे दोबारा से, और जो हमारा आंसर है ये वाला, ये अपने आप आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो प्रोडक्टिव लगाइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड d²y/dx² प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और अब बेटा साइन का डेरिवेटिव हमें मालूम है 3 cos log x होता है और फिर log x का 1/x नीचे आ जाएगा इसके, और cos का माइनस साइन log x और log x का 1/x, इसीलिए ये भी नीचे आ जाएगा। अब करना क्या है बेटा, यहां पर फिर वही बात, एलसीएम लेना है सॉरी टू से, यहां पर इन्होंने y2/y1 लिखा हुआ था, मैंने dy/dx लिख दिया, कोई बात नहीं। तो बेटा हमने इसको y2 में बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, x d²y/dx² प्लस dy/dx। यहां पर हम साथ के साथ एलसीएम लेंगे, और हम 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और x का एलसीएम भी ले लेंगे। अब ये x इधर को स्विच हो जाएगा, फिर से x² d²y/dx² प्लस x dy/dx। और ध्यान से देखिए, ये वाला जो न्यूमरेटर है वो यही चीज आ गई है, 3 cos log x एंड 4 sin log x, और इसको हम y लिख सकते हैं, तो ये -y आ गया। अब y इधर आ जाएगा, और इसी के साथ बेटा हम सेकंड डेरिवेटिव को y2 भी लिख सकते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 भी लिख सकते हैं, और प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट में अगर आपसे ये गलती हो चुकी है तो ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं कि d²y/dx² इज इक्वल्स टू y2 एंड dy/dx इज इक्वल्स टू y1। सो एक मिनट रोकिए। सो बेटा इसी के साथ एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल होगी इस चैप्टर की, e⁻y, एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डेरिवेटिव चैप्टर, बिकॉज बेटा ये क्वेश्चन जो है कम से कम 4 से 5 बार बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। सो क्या है, e⁻y into x plus 1 is equals to 1. We have to prove that d²y/dx² is equals to dy/dx का होल स्क्वायर। ये 2 प्रूव है जी आपको, ये 2 प्रूव है। तो ध्यान से देखिए बेटा, अब इस सम को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले e⁻y into x plus 1 is equals to 1 है, इस पे प्रोडक्ट लगाइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e⁻y का डेरिवेटिव e⁻y एंड y का डेरिवेटिव, सॉरी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ये बात बेटा जरूर लिखनी ही लिखनी है। अगर जिस तरीके से मैंने अभी किया
अगर वैसे करेंगे तो बेटा आपके मार्क्स बहुत कटेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e की पावर y एंड y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। सो याद रखिए बेटा, ये जो कंटेंट आपका YouTube में डाला जाएगा ये सिर्फ 2023 एग्जाम्स के लिए ही है। 2024 एग्जाम्स के लिए ये वाला नहीं है, क्योंकि सिलेबस भी चेंज होगा। कुछ जो पोर्शन में कटा है वो हो सकता है आ जाए, कुछ इसमें है वो कट जाए, कुछ भी हो सकता है बेटा। जो 2021 में जो एग्जाम्स कोविड के कारण नहीं हुए या 2022 में जो हुए, इनमें बेटा सिलेबस अलग अलग था, और ये थर्ड ईयर है, इसमें भी सिलेबस अलग है। काफी कुछ इनसे मिलता भी है, काफी कुछ अलग भी है। तो याद रखिए, ये जो कंटेंट है सिर्फ 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही डाला जा रहा है। सो x प्लस 1 e की पावर y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर y। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो dy ओवर dx आ जाएगा आपका e की पावर y से e की पावर y कैंसिल हो जाएगा एंड x प्लस 1 नीचे रह गया, यानी माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आ गया आपका। इसके बाद बेटा dy ओवर dx माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1 आ गया। डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। हमने दोबारा से डेरिवेटिव किया, पावर आगे आ गई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, x प्लस 1 की पावर माइनस 2। तो बेटा ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, बहुत अच्छी बात है। और ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो चुका है। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटा ध्यान से, इसको हम थोड़ा सा अमेंडमेंट करेंगे कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास पड़ा है। और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ध्यान से देखिए, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल है। तो मैं यहां पर इसकी जगह पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकता हूं और होल स्क्वायर, और ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। सो बेटा इसके साथ ये डेरिवेटिव चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। अगर किसी बच्चे के कोई भी डाउट्स है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो बेटा कमेंट सेक्शन में हमें डालकर पूछ सकता है। और मैं फिर से दोबारा ये रिपीट कर रहा हूं कि ये जो वीडियो बनाई गई है डाली जाएगी यूट्यूब पे, और ये बेटा डायरेक्टली 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही है। 2024 एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स जिन बच्चों ने देना है प्लस 1 में जो करंटली पढ़ रहे हैं, वो इस वीडियो की तरफ ना बढ़े, क्योंकि बेटा ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर सिलेबस चेंज हो, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर 2024 में अलग से एक और वीडियो डालेंगे। सो आज की क्लास बेटा यहीं ऑफ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों में जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।